हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम देखते हैं मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, जिसमें हम 700 से लेकर के 1600 ईस्वी तक के सभी मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आइए हमारा प्रश्न जो पहला है देखते हैं इसको। मध्यकाल में पूर्वी भारत में कला के संरक्षक थे, कौन थे? वाकाटक, चालुक्य नरेश, या फिर पाल नरेश, या फिर गुप्त नरेश। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है पाल नरेश। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं अगला। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ है। क्या प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ है? कागज पर, तालपत्र पर, कपड़े पर, या फिर लकड़ी के पटरे पर। तो हमारा आंसर है तालपत्र पर। ठीक, ये जो है ना पाल शैली, क्या पाल शैली का चित्रित ग्रंथ है। ठीक, अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकालीन की चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो राय कृष्णदास ने, कायल खंडेलवाला ने, आनंद कुमार स्वामी ने, या फिर स्टेला कैमरिस ने। तो हमारा आंसर क्या है? आनंद कुमार स्वामी। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है वो बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला शैली से संबंधित हैं? क्या बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला से संबंधित हैं? देखते हैं प्रश्न। अपभ्रंश शैली, पाल शैली, कश्मीर शैली, या फिर दक्षिण शैली। तो हमारा आंसर यह है पाल शैली। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहली ताड़ पत्रावली चित्रित ज्ञात प्रति निम्न में से कौन सी है? निशीथ चूड़ी, प्रज्ञा पारमिता, अंगसूत्र, या फिर औध निर्युक्त व्रत। तो क्या है हमारा आंसर? निशीथ चूड़ी। क्या? निशीथ चूड़ी। अब देखिए, श्री नानालाल चमनलाल मेहता को 1924 ईस्वी में गुजरात से प्राप्त वसंत विलास, क्या वसंत विलास नामक काव्य पत्री लिखी गई है। कुल 79 चित्र मिलते हैं। ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर, या फिर काष्ठ पट्टिका पर। किसमें मिलती है? तो वो है कपड़े पर। ठीक है, अब देखिए, पाल शैली के चित्रों में अधिकांशतः किन वृक्षों का चित्रण हुआ? पीपल व नीम, नारियल व कदली, बरगद व चिनार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? नारियल व कदली। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ? कल्पसूत्र, चौर पंचशिखा, कल्काचार कथा, या फिर पंचतंत्र। तो वो कल्पसूत्र में पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है। ठीक, अब देखिए, अपभ्रंश कला में मुखाकृतियां हैं। एक चश्म, डेढ़ चश्म, सवा चश्म, या फिर सभी तरह की। तो हमारा आंसर है सवा चश्म की। ठीक, हम देखते हैं कि अपभ्रंश शैली की 1439 ईस्वी में चित्रित मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रतिनिर्मित है। तो कागज पर, ताड़पत्र पर, कपड़े पर, या फिर दफ्ती पर। तो हमारा आंसर यही कागज पर। ठीक,
अब हम देखते हैं अपभ्रंश शैली के चित्रों की आकृतियों की रेखाएं कैसे प्रभाव लिए हैं, लयात्मक, कोणात्मक, गत्यात्मक या फिर प्रतीकात्मक। ठीक, तो हमारा आंसर है कोणात्मक रेखाएं। ठीक, अब देखिए सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज, सोमदेव, क्षेमेंद्र या फिर सोमेश्वर भूपति। तो कौन है? भोज हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक भोज हैं। ठीक है, अब देखिए पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक ने करवाया? क्या पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक ने करवाया? धर्मपाल, देवपाल, जयपाल या फिर महिपाल। तो हमारा आंसर क्या है? महिपाल। ठीक, क्या? महिपाल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय किस पाल शासक ने बनवाया? धर्मपाल, जयपाल, महिपाल या फिर विग्रहपाल। तो किसने बनवाया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। अब देखिए किस कला समीक्षक ने पाल शैली को बिहार शैली के नाम दिया है? क्या पाल शैली को बिहार शैली का नाम दिया है? राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज या फिर हेलन रूबिसो। तो हमारा आंसर क्या है? हेलन रूबिसो। ठीक, अब हम देखते हैं धीमान व वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? कश्मीर शैली, पाल शैली, जैन शैली या फिर दक्षिणी शैली। तो किस शैली के कलाकार थे? तो वो थे पाल शैली के। ठीक, अब देखिए जौनपुर से प्राप्त कल्पसूत्र का लिपिकाल क्या है? क्या जौनपुर से प्राप्त कल्पसूत्र का लिपिकाल क्या है? 1451, 1415, 1465 या फिर 1475 ईस्वी। कितना? 1465 ईस्वी माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्री ग्रंथ कहाँ सुरक्षित रखे हैं? बड़ौदा, अहमदाबाद, जैसलमेर या फिर तीनों जगह है। तो हमारा आंसर क्या है? तीनों जगह है। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकांश कौन सा रंग भरा गया? काला, पीला, लाल या फिर नीला रंग। तो अपभ्रंश जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकांश रंग कौन सा भरा गया? तो वो है लाल। ठीक, देखिए प्राकृत यानी कि अपभ्रंश शैली का अद्यतन रूप किन चित्रों में दिखाई देता है? एलोरा के भित्ति चित्रों में, सित्तनवासल के भित्ति चित्रों में, पोथी चित्रों में या फिर पट चित्रों में। तो हमारा आंसर क्या है? एलोरा के भित्ति चित्रों में। देखिए कल्पसूत्र की 1439 ईस्वी की प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर, मांडू से, बीकानेर से या फिर अहमदाबाद से। तो हमारा आंसर क्या है? मांडू से प्राप्त हुई थी।
ठीक। अब देखिए अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर क्या है? जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक। अब इसमें देखिए कि प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों और राजस्थानी लघु चित्रों के बीच की कड़ी के रूप में किन चित्रों को रखा जा सकता है? किन चित्रों को रखा जा सकता है? तो देखिए अपभ्रंश शैली, कश्मीर शैली, पाल शैली या फिर दक्षिण शैली। तो हमारा आंसर है अपभ्रंश शैली। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शैली में छत्र, कमल, स्वस्तिक आदि प्रतीकों का बहुलता से प्रयोग हुआ? पाल शैली, कश्मीर, जैन या फिर दक्षिण शैली में? तो हमारा आंसर क्या है? जैन शैली में। ठीक। हम देखते हैं कि जैन चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? 700 ईस्वी से, 900 ईस्वी से, 1000 से या फिर 1100 ईस्वी से? तो जो हमारा आंसर है वो है 1100 ईस्वी से। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, परवल की तरह आंखें किस कला की विशेषता थी? पाल शैली, अपभ्रंश शैली, कश्मीर शैली या फिर मुगल शैली? तो परवल की तरह आंखें थी वो अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ठीक। अब हम देखते हैं किस कला की रेखाएं कोणात्मक के लिए प्रसिद्ध हैं? पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर पहाड़ी शैली? तो जो हमारा आंसर है वो है जैन शैली। ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि लघु कला की शुरुआत कब से मानी जाती है? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या फिर पहाड़ी शैली से मानी जाती है? तो इसका हमारा आंसर है पाल शैली से मानी जाती है। अब देखिए उत्तर में कल्पसूत्र की प्रति कहाँ मिली? क्या उत्तर में कल्पसूत्र की प्रति कहाँ मिली? इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर या फिर आजमगढ़? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है जौनपुर से मिली थी। ठीक। अब हम देखते हैं जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला सहयोग, गौरव, असहयोग या फिर कुछ नहीं? तो हमारा आंसर है सहयोग मिला था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैन शैली का नामकरण अपभ्रंश शैली किसने रखा? आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्ण दास ने, पर्सी ब्राउन ने या फिर A.K. हलदार ने? तो किसने रखा था? तो वो रखा था राय कृष्ण दास ने रखा था। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कि पाल शैली के संस्थापक कौन थे? तो पाल शैली के संस्थापक धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या फिर वित्तपाल थे? तो पाल शैली के संस्थापक जो थे वो धर्मपाल थे। ठीक। अब देखिए अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती किस कला की विशेषता है? बूंदी शैली, बीकानेर शैली या फिर जैन शैली या फिर पाल शैली? तो हमारा आंसर क्या है? वो जैन शैली है। ठीक। हम देखते हैं कि धर्मसूत्र ग्रंथ कहाँ छपा? इटली, भारत, लंदन या फिर चीन? तो हमारा आंसर क्या है? चीन। क्या? चीन।
अब देखिए पाल शैली के चित्र किस पर अंकित है? ताड़पत्र पर, कागज पर, कपड़े पर या फिर पोथी पर? तो जो हमारा आंसर है वो ताड़पत्र पर है। ठीक, अब देखिए किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? पाल शैली, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली या फिर राजस्थानी शैली? तो इसका जो आंसर होता है वो है अपभ्रंश शैली। अब देखिए किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें पीले रंग की अधिकता है? तो वो है पाल शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली या फिर बूंदी शैली? किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें पीले रंग की अधिकता है? तो हमारा आंसर क्या है? वो जैन शैली ही है। ठीक, अब देखते हैं किस शैली में आँख से कान तक काजल की रेखा खींची गई है? अंबर, अपभ्रंश, पाल या फिर मुगल में? किस में खींची गई है? तो वो अंबर में खींची गई, नहीं सॉरी अपभ्रंश में खींची गई। ठीक, इसमें अपभ्रंश में, इसमें नहीं खींची गई, ये सही है। ठीक, उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी हैं? उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ पाल, जैन, अपभ्रंश, पाल राजपूत, अंबर या फिर अंबर पहाड़ी राजपूत या फिर हिंदू पाल राजपूत? तो हमारा आंसर क्या है? पाल, जैन, अपभ्रंश। ठीक, अब देखिए खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में किया गया? पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, मुगल शैली में या फिर राजस्थानी शैली में? तो हमारा आंसर क्या है? अपभ्रंश शैली में किया गया था। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? बंगाल, बिहार, नेपाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, गुजरात, राजस्थान या फिर असम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? बंगाल, बिहार और नेपाल में बने थे। ठीक है, देखिए जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान, शैव, वैष्णव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? क्या गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में बीजारोपण हुआ था। अब हम देखते हैं गुजरात शैली को और किस नाम से जानते हैं? गुजरात शैली को और किस नाम से जानते हैं? पाल, जैन, बीकानेर या फिर कुल्लू? हमारा आंसर है जैन शैली के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? तो वैष्णव एवं जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन, हिंदू एवं सिख? तो वो वैष्णव एवं जैन रहा। ठीक, देखिए चित्रकला की अपभ्रंश शैली किससे संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध एवं जैन से संबंधित है। क्या चित्रकला की अपभ्रंश शैली किससे संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध
या फिर जैन से संबंधित है? तो चित्रकला की अप्रभन शैली जैन से संबंधित थी। ठीक है। विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, मुस्लिम, अरबी या फिर पाली? तो हमारा आंसर क्या है? पाली में लिखा गया था। देखिए, बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई? कागज, कपड़े या ताड़पत्र पर या फिर पोथी पर? तो किस में लिखी गई? ताड़पत्र पर लिखी गई थी। सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार, कामसूत्र, चित्रसूत्र या फिर कल्पसूत्र? सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार, कामसूत्र, चित्रसूत्र या फिर कल्पसूत्र? तो हमारा आंसर क्या है? वो है ललित विस्तार। ठीक। अब देखिए, नाग शैली को और किस नाम से जाना जाता है? नाग शैली को और किस नाम से जाना जाता है? पाल, जैन, देव, यक्ष? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। आज हम ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले दिन। ठीक।